डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम मैथ में क्लास 10 की मैथ में हम चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था और हम उसमें आगे की हम आज बेसिक चीज़ों के बारे में जो रह गई थी उनके बारे में जानेंगे और उन पर आधारित जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, उन एग्जाम्पल्स को हम करेंगे कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके क्वेश्चंस में किस प्रकार काम में आती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताए थे और घर से होमवर्क के रूप में आपको करने के लिए भी दिए थे और आशा करता हूँ वो आपने करने की कोशिश भी की होगी और आए भी होंगे। ऐसा कुछ टफ नहीं था उन एग्जाम्पल्स में और आज मैं उनको करवा दूंगा। चेक कर लेना आप सही है या गलत है। हमने पिछली बेसिक में पढ़ा था कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म हम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम युग्म क्या होता है, युग्म पेयर होता है, जोड़े होते हैं। तो उसके बाद में समीकरण के बारे में पढ़ा कि ये एक गणितीय संबंध होता है। गणितीय संबंध जो ज्ञात राशि और अज्ञात राशि, ज्ञात राशि कौन सी होती है, जो अचर राशियां होती हैं, और अज्ञात राशि कौन सी होती हैं, जो चर राशियां होती हैं। उन दोनों के बीच में क्या होंगे, संबंध को स्थापित करें, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम समीकरण कहते हैं। जो ज्ञात राशि और अज्ञात राशि के मध्य में क्या संबंध को स्थापित कर दे, उसको क्या कहेंगे, समीकरण। समीकरण के बाद में रैखिक समीकरण जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या हो, एक हो, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण के बाद में हमने पढ़ा दो चर। द्विचर का मतलब दो चर आएंगे। दो चर कौन कौन से, एक्स और वाई। अब एक्स वाई भी हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। चर में मैंने बताया था अज्ञात राशि दी हुई प्रश्नों के शर्तों पर क्या रहती है, दी हुई प्रश्नों की शर्तों पर आधारित रहती है, इसलिए उसको चर राशि कहते हैं। तो द्विचर मतलब दो चर होंगे और रैखिक द्विचर रैखिक समीकरण जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक चर की घात एक होगी और जिसमें दो चर होंगे उसको द्विचर रैखिक समीकरण कहते हैं। द्विचर रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण क्या होगा, एक सरल रेखा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा द्विचर रैखिक समीकरण का। उसके बाद में हमने द्विचर रैखिक समीकरण के हल के बारे में बात करी कि द्विचर रैखिक समीकरण है तब उसके x तथा y के मान उसको क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे। वही रैखिक समीकरण द्विचर रैखिक समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के दो द्विचर रैखिक समीकरण, दो द्विचर रैखिक समीकरण, दो द्विचर रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो द्विचर रैखिक समीकरण को सम्मिलित रूप में द्विचर रैखिक समीकरण युग्म या दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि दो द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा जो सरल रेखा युग्म होगा वो तीन स्थितियां निरूपित करेगा। तीन स्थितियां कौन कौन सी निरूपित करेगा, पहली स्थिति क्या होगी, जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी, और ये एक बिंदु पे क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और यहां क्या हल होगा, केवल एक हल विद्यमान है और जिसका हल विद्यमान होगा वो संगत युग्म होगा। क्या होगा, संगत युग्म। और जिसका नहीं होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, असंगत युग्म होगा। तो ये कैसी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी। उसके बाद में दूसरी स्थिति हमने पढ़ी थी कि जब दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। कैसी हों, समांतर हों। जब दोनों रेखाएं समांतर हों तो कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है। और कैसी होंगे, समांतर रेखा, समांतर रेखा। और कैसा, असंगत युग्म।
असंगत युग्म। तीसरी स्थिति क्या होगी, जब रेखाएं कैसी हो, संपाती, और संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, उसी के ऊपर दोबारा से आ जाए एक और रेखा, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। तो संपाती रेखाएं, और संपाती रेखा होगी तो क्या होगा, संपाती रेखा अनंत हल विद्वान, अनंत हल विद्वान होंगे, अनंत हल विद्वान है। और कैसा होगा, असंगत या संगत, जैसा कि मैंने बताया, जिसके हल विद्वान वो संगत युग्म होगा। यहां तक हमने पढ़ा था, ये चीज हमने पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन करवा दी। इससे आगे हमने पढ़ा था कि हमने गुणांकों के अनुपातों के आधार पर हम स्थिति की जानकारी करेंगे कि इसके एक हल विद्वान है कि एक भी हल विद्वान नहीं है, या इसके अनंत हल विद्वान है, और रेखाएं किस प्रकार की होंगी, संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। तो हमने क्या किया था कि अनुपातों के आधार पर क्या, पहला कि पहला अनुपातों के आधार पर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। जब A1 A2 किसके बराबर नहीं है, B1 B2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति को आपको पता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी तो एक हल विद्वान होगा और संगत युग्म होगा। दूसरी, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, लेकिन C1 C2 नॉट इक्वल टू, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा समांतर रेखा। क्या होंगी इसमें, समांतर रेखा। कैसी रेखा होंगी, और समांतर रेखा की स्थिति आपको पता है, कोई हल विद्वान नहीं है। तीसरी स्थिति क्या बनेगी, कि तीसरी स्थिति आएगी A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। इसमें क्या होगी, संपाती रेखा, और संपाती रेखा होगी तो उसकी स्थिति कैसी होगी, अनंत हल विद्वान होंगे और संगत युग्म होगा। यहां तक हमने बात करी थी। इसके बाद में एक एग्जाम्पल की हमने बात कर चुके थे। एक एग्जाम्पल करने के बाद में मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको घर से करने के लिए दिए थे, उन एग्जाम्पल्स को मैं आज सॉल्व करवाता हूं। इन्हीं बेसिक पर ही वो आधारित है, और आशा करता हूं वो आपको आ गए होंगे। देखिए, उन एग्जाम्पल्स को आज हम सॉल्व करते हैं, एक बार चेक कर लेना आपके सही हैं या गलत। देखो, आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस 6y प्लस 8, 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से A1 A2 A1 निकाल लीजिए, A1 B1 और C1। A1 क्या दे रखा है आपको, 2, B1 क्या दे रखा है माइनस की 3, C1 क्या दे रखा है 4, A2 B2 C2 क्या दे रखे हैं आपको, A2 दे रखा है 4 माइनस के 6 प्लस के 8। यहां से A1 A2 निकाल लो पहले तो। A1 A2, A1 की जगह A2, B2 की जगह 4, 1/2। इसके बाद में B1 B2 निकालो। B1 क्या दे रखा माइनस की 3 माइनस की 6 -1/2, वो प्लस माइनस माइनस से कट गया, C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 4 C2 8, ये भी 1/2। इसका मतलब A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखा। और हल, हल कैसे होंगे,
अनंत हल विद्वान हैं, अनंत हल विद्वान हैं। इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया होगा आपने बड़ी आसानी के साथ में। तो ये बहुत सरल सवाल था। आगे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे दूसरे नंबर का। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है। उसमें भी ऐसे ही A1 A2 अनुपात निकाल लेंगे, उससे ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, 4x प्लस 5/3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 8x प्लस इज इक्वल टू 8। यहां से इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे 18 को, तो ये बन जाएगा 8x प्लस 10/3y माइनस 18 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। यहां से अब देखो A1 क्या दे रखा है, B1 और C1, A2 B2 और C2 ये दे रखा है। इसके बाद में पहले A1/A2, A1 क्या दे रखा है 4, A2 क्या दे रखा है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। B1/B2 क्या दे रखा है 5/3 अपॉन में 10/3। अब देखो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, 3 से 3 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। C1/C2, C1 क्या दे रखा है, C1 दे रखा है 6, C2 क्या दे रखा है, तो माइनस के 1/3। तो इसका मतलब यहां से जो आई क्या आया, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 नॉट इज इक्वल टू C1 C2। कौन सी स्थिति है ये है समांतर रेखा वाली। तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं, और समांतर रेखाएं होंगी तो इसका मतलब कोई हल विद्वान नहीं है, कोई हल विद्वान नहीं। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको करने के लिए दिए थे और आशा करता हूं ये आपके समझ में आए होंगे। तो आगे अब हमें ग्राफीय निरूपण के द्वारा, और ग्राफीय निरूपण के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालने पड़ेंगे, उसमें x तथा y के मान निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में हमको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। अगर ग्राफ बनाने के बाद में रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक हल होगा, अगर संपाती हैं तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अगर रेखाएं समांतर है तो कोई हल विद्वान नहीं होगा। इस प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा बना के देख लेंगे। अब उसमें आपको एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, ग्राफ के द्वारा हमको बताना है कि उसमें कि ये इसके हल कितने विद्वान हैं। तो आप अपनी बुक निकालें, नोटबुक निकालें और साथ में नोट करते जाएं। देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। आपका कह रहा है कि उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, आप अपनी बुक में देखें कि ग्राफ द्वारा जांच करना है। किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा समीकरण युग्म की जांच करनी है। और समीकरण युग्म आपको दे रखा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और ये दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपको समीकरण युग्म दे रखा है। अब इसको क्या करना है हमको कि समीकरण युग्म के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी।
सारणी का मतलब x तथा y के मान निकालने पड़ेंगे, और x तथा y के मान निकालने के बाद ही हमको क्या पता चलेगा, एक ग्राफ की पता चलेगा, और ग्राफ का पता चल गया तो इसका मतलब हम ये पता कर लेंगे कि इसमें कि इसकी जो रेखाएं हैं, पहले समीकरण इसको एक का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, दूसरे का हल निकालेंगे। दोनों की जो रेखाएं होंगी अगर वो प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो क्या होगा, एक हल होगा, अगर समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, अगर संपाती होंगी तो अनेक हल विद्यमान होंगे। तो लिखते हैं, आइए देखो सरल रेखा, पहली सरल रेखा देखते हैं। सरल रेखा किसके लिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए। पहले तो इसके लिए देखते हैं, तो यदि x बराबर 0 हो तो, x बराबर क्या हो, 0। अब हमें यहाँ क्या रखना है, x का मान 0 रखना है, y का मान निकल आएगा। तो देखो x का मान रखो 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/3, 3 दूनी 6, y का मान आ गया 2। तो एक बिंदु तो आ गया, x का मान 0, y का मान 2। ठीक है, यदि अब y का मान 0, y बराबर 0 हो तो, y बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 रख दो, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 6, तो x का मान आ गया 6, तो एक पॉइंट हो गया 6, दो पॉइंटों से ही हमारी रेखा आ जाएगी। तो यहां से x और y के मान लिख लो, सारणी बना लो। सारणी बनाएंगे, x का मान अगर हम क्या रखें 0, तो y का मान क्या है 2, और अगर x का मान 6 है तो y का मान क्या है 0। ये एक रेखा के लिए हो गया सरल रेखा। सरल रेखा किसके लिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यदि x बराबर क्या हो, 0 हो तो, यदि x बराबर क्या हो, 0 हो तो 0 रखो x की जगह, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो y बराबर माइनस के 4, तो एक पॉइंट तो क्या आ गया 0 माइनस 4। और यदि y बराबर क्या हो, 0 हो तो, यदि y बराबर क्या हो, 0 हो तो, y बराबर 0 होगा तो y की जगह 0 रख दो, तो 2x माइनस, तो ये हो गया 0, 2x इज इक्वल टू 12, x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ गया 6। तो एक बिंदु क्या आ गया हमारा, अगर x का मान 6 है तो y का मान 0। ठीक है, यहां से सारणी बना लो इसकी। सारणी बनाएंगे तो क्या आ जाएगी इसकी सारणी, x y, x का मान 0, y का मान माइनस के 4, और x का मान 6 तो y का मान 0। यही है, यहां से हम ग्राफ की स्थिति निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं एक। ग्राफ पेपर पे आप बनाना अपने, ये जैसा कि आपको पता है x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश, ये x डैश। इधर जैसा कि 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, इधर +1 +2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3
-4 -5 -6। अब यहां से देखो बिंदुओं को रखते जाओ, क्या है, x पे 0 तो x पे 0, y पे 2 तो y पे 2, तो ये हो गया 0,2। उसके बाद में 6,0, x पर 6, ये हो गया 6,0। तो यहां से इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलेगी रेखा। उसके बाद में दूसरी रेखा 0 -4, तो -4 ये हो गई 0, -4, क्योंकि 0 x पर 0, y पर -4, और दूसरी है x पर 6 y पर 0, तो यहाँ काट रही है। इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद। कैसी हैं, प्रतिच्छेद। इस तरीके से इसका ग्राफ निरूपण हो रहा है, देखो प्रतिच्छेद कर रही है। इसका केवल एक हल विद्यमान है, 6,0। इस तरीके से हम, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था आपका। तो इसके केवल कितने हल विद्यमान होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी, तो एक हल, एक हल विद्यमान है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ग्राफ के द्वारा जांच करनी थी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। x के मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये संगत युग्म होगा, जैसे कि मैं जिसके हल होंगे उसका संगत युग्म होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, उसको भी आपको किस तरीके से करना है, उसको भी आपको ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके भी क्या करने, हमको ग्राफ के द्वारा जांच करना पड़ेगा। वही इस तरीके से निकालेंगे x तथा y के मान, और उसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद में वो रेखाएं जो आएंगी उनको बना के देख लेंगे। अगर वो समांतर होंगी तो कोई हल विद्यमान नहीं है, प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या है, एक हल विद्यमान है, और अगर संपाती है तो अनेक हल विद्यमान है। इस तरीके से इस सेकंड नंबर के एग्जाम्पल्स को आप घर से करने की कोशिश करना। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप कमेंट में हमें भेज देना, हम उसको सॉल्व करा देंगे आपके लिए तुरंत प्रभाव से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल से एक और करवा देता हूं मैं। उसके बाद में ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है इनमें। उनको सॉल्व करवाने के बाद में फिर हम 3.1 प्रश्नावली पर चलेंगे। पहले इसको तीसरे एग्जाम्पल्स को और करवा देता हूं, 2 मैं करवा देता हूं, एक आप कर लेना। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल पढ़ना आप, तीनों एग्जाम्पल एक जैसे हैं। इसको भी तीसरे नंबर के एग्जाम्पल को भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई टफ नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया तो 2 आप आसानी से आप कर सकते हो ऐसा। उसमें बस केवल x के मान रखते जाओ, y के मान आ जाएंगे, y के मान रखोगे तो x का मान आ जाएगा, केवल इतना करना है। और उसके बाद में ग्राफ पर आपको केवल क्या खींचनी है, सरल रेखा खींचनी है, जिससे आपकी क्या आ जाए, रेखा की स्थिति आ जाएगी। अगर रेखा संपाती होगी तो मैंने बता रखा है बेसिक बेसिक चीज, अगर आपको हो, अगर जब भी तो कहता हूं बेसिक चीज पढ़ ली तो आगे के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको। आगे देखो कि चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी। तो आइए देखो, माना पेंटों की संख्या माना x, पेंट खरीदे x, और स्कर्ट की संख्या क्या है y, और स्कर्ट किसकी, स्कर्ट की संख्या बराबर
अब देखो यहां से अब समीकरण में हम पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। उसमें क्या कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या जो है, तो मतलब स्कर्ट की संख्या क्या है 22। तो समीकरण बनाएंगे, एक समीकरण तो क्या बनेगा, जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पेंटों की संख्या की, तो खरीदी गई पेंटों की संख्या की, तो खरीदी गई पेंट कितनी है x, माना पेंटों की संख्या x, तो पेंटों की संख्या की दो गुनी से, तो पेंटों की संख्या में x में दो गुनी की 2x, 2 गुना 2x, 3 गुना 3x, 4 गुना 4x, दो गुनी से दो कम है, इसकी कितनी कम है, दो कम। तो उसने कहा है कि स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की संख्या मानी क्या है हमने 22, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पेंटों की संख्या की दो गुनी की दो कम है। तो खरीदी गई पेंटों की संख्या x, उसकी दो गुनी 2x, और उसमें से दो कम कर दिया, तो एक समीकरण तो ये बन गया। दूसरी स्थिति देखो क्या कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या, वही स्कर्ट की संख्या क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की चार गुनी से भी चार कम है, जो चार गुनी 4x, और चार गुनी की भी कितनी कम है, चार कम है, तो चार कम कर दो इसमें से। ये दो समीकरण आपके समीकरण युग्म आ गए, द्विचर रेखिक समीकरण युग्म आपके पास में आ गए। इन द्विचर रेखिक समीकरण युग्म से क्या निकालेंगे हम, सरल रेखा की स्थिति निकालेंगे, और सरल रेखा बना देंगे तो हम रेखाओं की स्थिति पता चल जाएगा, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या, तो सरल रेखा किसके लिए, y बराबर 2x माइनस 2 के लिए। ये अब यहां यदि x बराबर 0 हो, तो यदि x बराबर क्या हो, 0 हो, तो 0 रखो, y बराबर 0 माइनस 2, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस की 2। तो यहां से एक तो क्या आ गया, 0 कॉमा माइनस 2, ये आ गया। अब यदि y बराबर 0 हो, y की जगह 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2। तो यहां से क्या आ गया, ये प्लस का हो गया 2, तो 2x इक्वल टू 2, एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो एक क्या आ जाएगा, 1 कॉमा 0। दो स्थिति आ गई। सरल रेखा अब किसके लिए, अब सरल रेखा किसके लिए, अब y इक्वल टू 4x माइनस 4 के लिए। यहां से यदि x बराबर 0 हो, यदि x बराबर 0 हो, तो x की जगह 0 रख दो, तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी, माइनस के 4, तो ये आ गया बाई बराबर माइनस 4, तो 0 कॉमा माइनस 4, ये आ गया। यदि y बराबर 0 हो, तो और y बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 रख दो, 0 4x माइनस 4, प्लस का हो गया 4, 4x, x बराबर 1, क्या आ गया 1 कॉमा 0। यहां से सारणी जो बनेगी क्या बनेगी, यहां से x और y, यहां से पहली सारणी 0 कॉमा माइनस 2, 1 कॉमा 0। यहां से जो सारणी बनेगी वो क्या बनेगी, x और y के मान जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे 0 कॉमा माइनस 4 और 1 कॉमा 0। यहां से ग्राफ की स्थिति निकाल लो, ग्राफ बना के देख लो रेखाएं कैसी होंगी। इस तरीके से आप ग्राफ बना लेना ग्राफ कॉपी में, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या हो गया, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3
-4। अब देखो जैसे जैसे मान दे रखे पहली रेखा के उसको देख लो क्या दे रखा है 0, -2, एक्स पर 0, वाई पर -2, -2 कहाँ आएगा ये रहा 0, -2। इसके बाद में 1, 0, 1, 0, ये 1, 0 हो गया। इसको मिला देंगे तो इस तरीके से ये रेखा मिल जाएगी। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई y बराबर 2x -2 वाली। अब देखो दूसरी वाली भी 0, -4, 0, -4, 0, -4, 0, -4 और उसके बाद में 1, 0, 1, 0। तो ये देखो ये यहां से इस तरीके से ये हो जाएगी। तो ये प्रतिच्छेदी कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी रेखा है y बराबर 4x -4। तो प्रतिच्छेद कर रही है, इसके कितने हल विद्यमान होंगे, केवल एक हल विद्यमान होगा। केवल कितने हल विद्यमान होंगे, एक हल विद्यमान होगा। एक हल विद्यमान है। ये एग्जाम्पल नंबर कितना था आपका 3, ठीक है। पेंटों की संख्या थोड़ा सा उसमें सॉल्यूशन हमको समीकरण निकालने थे। आपको क्या दे रखा था, केवल आपको केवल क्या दे रखा था, आपको थ्योरी दे रखी। उस थ्योरी से हमको क्या निकालना है, पहले समीकरण निकालना है। और समीकरण के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में पहले समीकरण के बाद में x तथा y के मान रखेंगे और x तथा y के मान रखने के बाद में क्या करेंगे, उसके समीकरण के हल निकालेंगे, ठीक है। और समीकरण के हल निकालने के बाद में सरल रेखा बनाएंगे। और सरल रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां से हमने एक हल विद्यमान हो गया। अब एक हल विद्यमान हो गया यहां से, अब ये जो हल जो आया है वो किसका आया है, हल। अब हल किसका आया है, जैसे कि आपने पता है हल हमारा क्या आया है 1, 0, ये हमारा हल निकल गया है। जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वही हमारा हल है। और 1, 0 हमारा क्या है, हल है। अब हल आपको पता है कि जो आगे वाली जो मान जो आता है वो किसका होता है, x का, और पीछे वाला जो मान आता है वो किसका होता है, y का। तो वहां हमने पेंटों की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी। तो पेंटों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और स्कर्ट की संख्या 0। इसका मतलब स्कर्ट उसने एक भी नहीं खरीदी और पेंट उसने कितनी खरीदी है, 1 खरीदी है। तो इस तरीके से हमने इसके हल निकाले। पहले हमको थ्योरी दे रखी थी, थ्योरी से हमने क्या निकालनी पड़ेंगे, समीकरण। समीकरण में क्या रखने पड़ेंगे, x तथा y के मान रखने पड़ेंगे। x तथा y के मान रखकर हमको समीकरण वो सारणी बनानी पड़ेगी। और सारणी बनाने के बाद में उनको हमें ग्राफ में रखना पड़ेगा। और ग्राफ में रखने के बाद में हमें रेखाओं के माध्यम से उस हल को निकालना पड़ेगा। और हल निकालने के बाद में हमने पेंटों की संख्या और स्कर्ट की संख्या निकाल ली। आज हम यहीं तक करेंगे। तीनों एग्जाम्पल्स, 2 तो मैंने करवा दिए, एक आपको करना है। बेसिक मैंने आपको सारी चीजें करवा दी। केवल अब तो ये आपको याद करना है कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी, ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1-2 बार आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और कैसे हल होंगे, एक हल होगा। उसके बाद में A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 नॉट इज इक्वल टू C1 C2 तो क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद तीनों अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर हैं तो क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी और अनेक हल विद्यमान होंगे। इस तरीके से आप निकालना और उसी से ही आपके आगे के क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में 3.1 प्रश्नावली आपके लिए लाएंगे, करवाएंगे। और यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। और सर्दियों के दिन आगे आप पढ़ाई करें जोश से और होश से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।